कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हारा हनुमान जी तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास और जरूरी है। इसे ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं जो बातें बता रहा हूं वह बहुत गहरी और अहम है और इन्हें तुम तक पहुंचाने का समय आ गया है। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि तुम्हारी जिंदगी में जो मुश्किलें थीं, जो रुकावटें थीं, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम उन परेशानियों से बाहर निकल रहे हो जो शायद जानबूझकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ बनाई गई थीं। कुछ लोग थे जिन्होंने तुम्हें निशाना बनाया, तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश की, तुम्हारी इज्जत को ठेस पहुंचाने की साजिश रची। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम इन सब चीजों को पार कर रहे हो। यह मुझे बहुत साफ दिख रहा है और यह तुम्हारी ताकत को दर्शाता है। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं जो तुम्हें ध्यान से सुननी है। यह संदेश बहुत खास है और किसी के लिए बहुत जल्दी कार्रवाई से जुड़ा हो सकता है। तुम्हारे परिवार या करीबी लोगों में कोई ऐसा शख्स था जिसने तुम्हें समाज में बदनाम करने की पूरी कोशिश की। उसने तुम्हारा मजाक उड़वाने की साजिश रची, लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हंसी उड़ाने की कोशिश की। यह शख्स शायद तुम्हें लंबे समय से जानता हो और उसकी नीयत थी कि तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। लेकिन अब जो बात मुझे साफ दिख रही है वो यह है कि उस शख्स के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हां, यह बहुत साफ और खास संदेश है। वो शख्स अब कानूनी पचड़े में फंसने वाला है, उसे सजा मिलने वाली है। मुझे लगता है कि तुम्हें पहले से ही इसकी कुछ भनक मिल चुकी होगी। शायद तुम्हें कुछ संकेत मिले हो, कुछ एहसास हुआ हो या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो जिनसे तुम्हें लग रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस शख्स ने तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ किया। उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हें कानूनी झंझट में फंसाने की साजिश रची, तुम्हारी इज्जत को नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह की चालें चली। वह चाहता था कि लोग तुम पर हंसे, तुम्हारा मजाक बनाएं और तुम किसी भ्रम या मुसीबत में फंस जाओ। यह शख्स पुरुष हो सकता है या स्त्री भी हो सकती है, लेकिन उसकी मंशा बहुत खराब थी। लेकिन अब वक्त पलट चुका है। उसकी सारी साजिशें उसी के खिलाफ जा रही हैं। जो उसने तुम्हारे लिए बुरा सोचा वो अब उसी के साथ होने वाला है। उसकी सारी चालें उल्टी पड़ गई हैं और अब वह खुद मुसीबत में फंसने वाला है। मुझे यह साफ दिख रहा है कि वह कानूनी कार्यवाही के दायरे में आ रहा है। पलटवार होता है ना, जब कोई गलत काम करता है, जैसे कोई तंत्र मंत्र या रस्म करता है, तो वह उसी पर भारी पड़ जाता है। उसकी सारी साजिश जो उसने तुम्हारे खिलाफ रची थी, तुम्हें किसी कानूनी मामले में फंसाने की कोशिश या तुम्हारा समाज में मजाक बनवाने की कोशिश, यह सारी चीजें उसी पर उलट कर पड़ गई हैं। मुझे यह देखकर हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि यह शख्स तुम्हारे परिवार से ही है या पहले परिवार का हिस्सा था। हो सकता है अब तुम उसे परिवार ना मानते हो, लेकिन यह कोई ऐसा था जो तुम्हें लंबे वक्त से जानता था। आजकल तो अपने परिवार से ही सबसे ज्यादा सावधान रहना पड़ता है। बाहरी लोग तो कुछ करते नहीं, लेकिन परिवार वाले ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मुझे यह भी दिख रहा है कि इस शख्स ने तुम्हें किसी कानूनी मामले में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी सारी साजिशें उसी पर भारी पड़ गई हैं। अब वह खुद उसी जाल में फंसने वाला है जो उसने तुम्हारे लिए बुना था। ऐसा फंसेगा कि उसे निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। वह तुम्हें गलत रास्ते पर धकेलना चाहता था, लेकिन अब वह खुद उन गलत रास्तों में फंस गया है। कह सकते हो उसे उसके गलत कर्मों की सजा मिल रही है और यह सब तुम बहुत जल्द अपनी आंखों से देखोगे। उसने कोई भ्रम जाल रचकर, किसी से मिलकर साजिश रचकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी। शायद उसका इरादा यह भी था कि तुम जेल जाओ और लोग तुम्हारा मजाक बनाएं। उसने तुम्हारे परिवार के किसी शख्स को निशाना बनाकर ऐसा सोचा था, लेकिन उसने जो गलत किया उसका फल उसे तुरंत मिल रहा है। वह खुद उसी जाल में फंस गया और बहुत जल्द उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे यह भी लग रहा है कि तुम्हें पहले से ही इसका कुछ आभास हो चुका था, जैसे कुछ होने वाला है ऐसा एहसास। ऐसा होता है ना जब कोई देवीय शक्ति तुम्हें पहले से आगाह कर देती है। तुम शायद ऐसी स्थिति में हो जहां लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं। शायद इसीलिए उस शख्स को तुम्हारी यह जगह पसंद नहीं आई और उसने तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की। लेकिन अब वक्त उसकी सारी साजिशों को उलट रहा है।
लोग तुम्हारी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। तुम में खास आकर्षण है, बहुत प्रभावशाली हो सकता है कि तुम दिखने में भी बहुत आकर्षक हो, चाहे पुरुष हो तो बहुत स्मार्ट और हैंडसम, या अगर कोई महिला सुन रही है तो बहुत आकर्षक और प्रभावशाली। मुझे लगता है कि तुम्हारा एक अलग स्तर है, एक अलग मानक। यही वजह है कि वह इंसान चाहता था कि सार्वजनिक रूप से तुम्हारा मजाक बने, लोग तुम पर हंसे। उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन इन योजनाओं में वह खुद ही फंसकर बर्बाद होने वाला है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। यह इंसान बहुत पहले से तुम्हें जानता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह इंसान तुमसे छुप के प्रतिस्पर्धा करता है। इसकी ऊर्जा में बहुत ज्यादा जलन और प्रतिस्पर्धा दिख रही है। वह हर वक्त तुमसे आगे निकलने की कोशिश में रहता है। तुम जो कुछ भी करते हो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा है, जिस जगह पर तुम हो, वह भी वही चाहता है। वह हमेशा तुम्हें पीछे छोड़ने और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगा रहता है। वह चाहता है कि तुम्हारा बुरा हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। लेकिन समाज में लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, तुम्हारी बातों को सुनते हैं। तुम किसी ऊंची जगह पर हो सकते हो, या फिर तुम्हारी बातों का वजन इतना है कि लोग उसे मानते हैं। यह इंसान इस बात से बहुत जलता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम इतने सम्मानित हो। वह चाहता है कि तुम्हें ऐसी स्थिति में फंसाया जाए जहां लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुम्हारी इज्जत कम हो। लेकिन जैसा कहते हैं ना, कर्म का फल तुरंत मिलता है। यहां वही हो रहा है। उसे उसका बुरा कर्म का फल मिलने वाला है। वह जो चाहता था वह हुआ ही नहीं। उसकी सारी योजनाएं उल्टी पड़ गईं। यह इंसान तुमसे बहुत चलता है, हर वक्त तुमसे प्रतिस्पर्धा करता है, तुम्हें पीछे छोड़ने की कोशिश में रहता है। तुम्हारे जो दुश्मन हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, वह इस वक्त बहुत परेशान है। वह सिर पकड़कर बैठे हैं, बहुत तनाव में है। उनकी ऊर्जा में इतना तनाव है कि रातों को नींद नहीं आ रही। वह सोच सच कर परेशान है कि अब क्या करें। उनकी सारी योजनाएं, सारी साजिशें तुम नाकाम कर देते हो। तुम्हारे पास जो आंतरिक शक्तियां हैं वह तुम्हें बचाती है। शायद तुम्हें कभी कभी लगता हो कि यह सच है या नहीं, थोड़ा भ्रम होता हो, लेकिन आज तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ होता है। फिर भी वह सारी चीजें तुम्हें छू नहीं पाती। कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि तुम बहुत सारा नाम जप करते हो सकता है कि हाल में तुमने किसी वजह से, जैसे सेहत की परेशानी की वजह से, नाम जप करना थोड़ा कम कर दिया हो। अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल मत करना। समय निकालकर नाम जप जरूर करना, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें हर बुरी स्थिति से बचाती है। यह इंसान बहुत सारी साजिशें रचकर तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां से तुम निकल ही ना पाओ। उसकी योजनाएं बहुत खतरनाक थीं। उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रामकता दिख रही है। वह तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां तुम पूरी तरह टूट जाओ। लेकिन तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। अपने मन से, सच्चे दिल से हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो जिसने तुम्हें हर मुसीबत से निकाला। कहो, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हर बार बचाने के लिए, क्योंकि यह इंसान बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहा था। लेकिन तुम सुरक्षित हो और वह अपनी ही चाल में फंस गया। यह शख्स इतना जलता है कि इसका मतलब यह बहुत ज्यादा नकारात्मक इंसान है। बहुत ज्यादा नकारात्मक यह कोई पुरुष हो सकता है जो तुमसे कहीं ना कहीं जबरदस्त थोड़ रखता है। हो सकता है तुम्हें इसका अंदाजा भी हो। इसके पास शायद बिल्ली या कुत्ता हो। यह ऐसा इंसान है जो बस अपनी ही चलाना चाहता है। इन्हें सिर्फ अपनी मर्जी चलाना पसंद है। जब चीजें इनके मन मुताबिक होती हैं तो ठीक, लेकिन अगर नहीं हुई तो यह बहुत गुस्सा हो जाता है। बहुत आक्रामक हूं चाहता है, जो मुंह में आता है वह बोल देता है। लेकिन बाहर से यह ऐसा दिखता है जैसे बहुत सभ्य सिद्धांतों वाला यह नहसान हो। यह दिखाता है कि मैं बहुत अच्छे परिवार से हूं, बहुत सभ्य हूं, लेकिन असल में यह बहुत नकारात्मक इंसान है, बहुत ज्यादा जलनखोर। इसके मन में बहुत ईर्ष्या भरी है। यह हमेशा गलत काम करता रहता है। तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें रचता है, लेकिन वह साजिशें तुम पर काम नहीं करती। तुम पर एक भी चीज काम नहीं करती। ये लोग चाहते थे कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ,
यह समय ऐसा है कि इन्हें इनके कर्मों का फल तुरंत मिल रहा है। ये चाहते थे कि तुम किसी कानूनी पचड़े में फंस जाओ, या शायद कोई ऐसा करार हो जिसे तुम साइन करने वाले हो। तुम्हें लग रहा है कि उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। ये लोग उस मौके को भी तुमसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये चाहते थे कि जो चीज तुम्हें मिलने वाली है